गुड आफ्टरनून दोस्तों। सावन हमेशा बरसता रहे, फूल सदा खिलता रहे। सावन हमेशा बरसता रहे, फूल सदा खिलता रहे। सद्गुणों की सौरभ से जीवन आपका महकता रहे। दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके यूट्यूब चैनल द IT पॉइंट में। और आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन व आउटपुट डिवाइस के बारे में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और कई क्वेश्चन जो हमें आते हुए भी गलत हो जाते हैं क्योंकि उसकी लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है। तो आज हम यहाँ पे वही देखेंगे कि किस प्रकार से कैसी कैसी लैंग्वेज में क्वेश्चनों को घुमाया जाता है। तो कुछ MCQ क्वेश्चन जो हम हल करने वाले हैं उनके बारे में भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, उसके अंदर से किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो, अभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पेज के ऊपर, ये क्वेश्चन लिख रखे हैं। हाल इसमें क्वेश्चन है, कोई आंसर नहीं है। कभी आप ये सोचोगे भाई क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे खाली क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कोई आंसर नहीं लिखा हुआ है। तो देखते हैं अभी इधर अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, वन बाई वन जो क्वेश्चन है इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर के विकास का श्रेय है वो किस संस्था को है। अर्थात भारत का जो पहला परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका विकास कौन सी संस्था ने किया था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा CDAC नामक कंपनी ने। CDAC नामक कंपनी ने इसका डेवलपमेंट किया था, जिसका पूरा नाम है कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, अर्थात भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा है। तो वो है दोस्तों सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे पहला गणक यंत्र, दुनिया का सबसे पहला जो गणक यंत्र बनाया गया था वो अबेकस बनाया गया था दोस्तों। कौन सा बनाया गया था? अबेकस, जिसे चीन यूनान के मेसोपोटामिया में इसको बनाया गया था। एनियक किसने बनाया? एनियक सबसे पहला विद्युतीय डिजिटल कंप्यूटर है। ये किसने बनाया था? ये USA में स्थित पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अंदर JP इकर्ट व जॉन मोस्ले नामक 2 गणितज्ञ प्रोफेसर थे। उन्होंने इसको 1946 में डिज़ाइन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। यहाँ पे घुमा दिया गया, इसको डायरेक्टली ऐसे ना पूछ के कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, ये ना पूछ के इसको उल्टा करके घुमा दिया कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो देखिए दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? वो चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, जो पीढ़ी LSI और VLSI पद्धति पे आधारित थी। तो चौथी पीढ़ी में इसका यूज किया गया था। अगला है IC चिप किसके बने होते हैं। IC चिप किसके बने हुए होते हैं। तो दोस्तों, जो IC हैं ये सिलिकॉन धातु के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन धातु के। और 1958 में इसको JS किल्बी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक मशीन कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद परम शिवाय को कहाँ स्थापित किया गया था। परम शिवाय भारत का बनाया गया सुपर कंप्यूटर है, जिसे 19 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। और इसे अपने IIT विश्वविद्यालय वाराणसी के BHU में इसको स्थापित किया गया, अर्थात IIT BHU में इसको स्थापित किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों अपनी जो भाषाएं प्रयोग की गई थी वो थी फोर्ट्रेन,
और कोबोल। और फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में मैं आपको बता दूं कि मशीनी भाषा प्रयोग की गई थी। इस प्रकार से अपने एग्जाम में क्वेश्चन है। इसके बाद और क्वेश्चन अभी अपन 1 बाय 1 हल करेंगे। ये 10 क्वेश्चन अभी मैंने बोर्ड पे आपको लिखे हैं, तो अच्छे से आप इनको लिख सकते हैं। आज अपने को करने होंगे। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इनको वीडियो स्टॉप करके, और अभी मैं इनको मिटा रहा हूँ। आगे फिर हम बढ़ेंगे। 10 के बाद अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं इनको साफ कर देता हूँ, है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, वो अभी देखते हैं कौन कौन से और क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम को चुने। विषम का मतलब अलग होता है, विषम को चुने। अब विषम का मतलब यहाँ अलग से लिया गया है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। विषम को चुने। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से दिया गया है। ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे अपने को माउस, बी में है कीबोर्ड, सी में है लाइट पेन और डी में है ट्रैक बॉल। अब इनमें से पूछा गया है कि अलग कौन सा है, तो इन चारों में से अपने को अलग डिवाइस फाइंड करनी है, अलग डिवाइस अपने को देखनी है। अब देखते हैं कि दोस्तों चारों इनपुट डिवाइस हैं। अब हम सस्पेंस हैं यहाँ पे कि कौन सा अलग हो सकता है। तो कोई नहीं, अभी अब बता देता हूँ कि इसके अंदर जो अपनी कीबोर्ड है ये अलग इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि जो माउस, लाइट पेन और ट्रैक बॉल ये तीनों ही इनपुट पॉइंटिंग उपकरण है, जबकि कीबोर्ड अपनी टेक्स्टेबल डिवाइस है। इस प्रकार से ये भिन्न है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला कंप्यूटर, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। लेकिन ये भारत का अपना स्वदेशी कंप्यूटर नहीं था, इसे इंग्लैंड से आयात किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट, ENIAC का पूर्ण रूप। तो दोस्तों ENIAC का जो पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूर्ण रूप होता है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया गया अगला, कीबोर्ड से निकल के आया है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी हैं? अर्थात यहाँ पे पूछा गया है कि कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट हैं वो किस प्रकार की हैं। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि कौन सी की को क्या कहा जाता है। तो अभी देखते हैं कि अपने पास अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट ये किस प्रकार की हैं। तो देखो दोस्तों ये अकेले कोई फंक्शन नहीं करती हैं, ये किसी दूसरे बटन के साथ जुड़कर, दूसरी कुंजी के साथ जुड़कर काम करती हैं, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन की कहा गया है। कॉम्बिनेशन की। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों कि MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? MICR का प्रयोग, तो दोस्तों जो MICR है ये एक इनपुट एक इनपुट डिवाइस थी जिसका प्रयोग बैंक में चेक को पढ़ने के लिए, बैंक में
चेक को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माउस किसने बनाया, माउस किसने डिजाइन किया था, माउस किसने बनाया। तो माउस का आविष्कार है दोस्तों वो डगलस एंजल बर्ट ने किया था 1960 में। कीबोर्ड का आविष्कारक किसे माना गया है। तो दोस्तों जो कीबोर्ड है उसका आविष्कारक क्रिस्टोफर लैथम सोल्जे है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्जे, इसने इस कीबोर्ड को डिजाइन किया था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पद्धति पे आधारित थे, पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो कौन सी पद्धति पे आधारित है। तो फिफ्थ पीढ़ी दोस्तों ULSI टेक्नोलॉजी पे आधारित थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चौथी पीढ़ी हमने VLSI और LSI पढ़ी थी, पांचवी ULSI पद्धति पे आधारित है। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटाने का काम करती है। इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कीबोर्ड पे ऐसी कौन सी की है जो कर्सर के दाईं तरफ से अक्षर कट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों वो है डिलीट की, क्योंकि हमने बैक स्पेस की पढ़ा है। तो देखो ये मान लें कि अपना कर्सर है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि एप्पल इज ए वेरी स्वीट फ्रूट। अभी कर्सर मेरा यहाँ पे है, अब मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो इसके बाईं ओर से एक अक्षर कटेगा यहाँ पे, जबकि मेरे को दाईं ओर से एक अक्षर कट करना है तो मैं डिलीट की का प्रयोग करूंगा। तो ये दाईं ओर, कंफ्यूज मत होना, दाईं ओर से पूछा गया है, दाईं ओर के लिए हम डिलीट की का प्रयोग करेंगे। नए अनुच्छेद की शुरुआत करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात नए पैराग्राफ की शुरुआत करने के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है QWERTY किससे संबंध रखता है, QWERTY किससे संबंध रखता है। तो दोस्तों QWERTY कीबोर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है, कीबोर्ड से, क्योंकि कीबोर्ड की जो प्रारंभिक जो लाइन है वो QWERTY होती है, अल्फाबेटिकल वाली। हस्तलिखित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो हस्तलिखित टेक्स्ट को जांचने के लिए OCR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर के संदर्भ में सही विकल्प को चुने, कंप्यूटर के संदर्भ में सही विकल्प को चुने, A, B, C और D। ए में अपने को दे रखा है चार्ल्स बेबेज 1822, इसमें दे रखा है अपने को चार्ल्स मार्क्स 1822, चार्ल्स बेबेज 1942, चार्ल्स बेबेज 1836। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना चार्ल्स बेबेज 1822। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपने कुछ MCQ क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। तो देखिए दोस्तों इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे, और आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अपना टॉपिक बचा हुआ है आउटपुट डिवाइसेज का, वो अपन देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कैसे काम कर रही होती हैं। तो देखिए दोस्तों अपना जो टॉपिक होगा वो होगा आउटपुट डिवाइस।
दोस्तों इनपुट जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही अपने आउटपुट डिवाइसेज हैं। और एक कंप्यूटर की मैं बात बता दूं तो एक जो कंप्यूटर होता है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर पे काम करता है दोस्तों। ये अपने इधर से इनपुट करवाते हैं डेटा को, हमने इनपुट पढ़ी थी। इनपुट वो डिवाइसेज जो सारा कंप्यूटर के अंदर निर्देश देने का काम करती हैं वो होती हैं। अब जो अपन ने निर्देश दिए हैं उसके ऊपर यहाँ CPU के अंदर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो अपने को परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो अपने को आउटपुट कहलाता है या आउटपुट देता है। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर काम कर रहा होता है। तो आज हम आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो देखो दोस्तों, इनपुट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद जो परिणाम आया है उसे आउटपुट कहेंगे, या फिर जिस डिवाइस पे वो परिणाम अपने को मिला है उसे आउटपुट उपकरण कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे यंत्र जो किसी भी परिणाम को प्रदर्शित करने का या फिर आउटपुट देने का काम करते हैं वो आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों बहुत बार कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, कि कौन सी डिवाइस आउटपुट होती हैं। तो यहाँ पे अभी 1 बाई 1 हम देखते हैं। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। इस प्रकार से अपनी आउटपुट डिवाइसेज है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मॉनिटर की। तो देखो दोस्तों, जो कंप्यूटर के ऊपर जो अपनी स्क्रीन होती है उसको मॉनिटर कहा जाता है। अर्थात मॉनिटर एक आउटपुट उपकरण है जो किसी भी परिणाम को सबसे पहले प्रदर्शित करने का काम करता है। अर्थात कोई भी रिजल्ट होता है वो सबसे पहले में कहाँ से होता है, मॉनिटर के ऊपर शो होता है। और जो मॉनिटर है इसके जो प्रकार हैं वो अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे मॉनिटर के जो प्रकार LCD, LED, CRT, ये दोस्तों मॉनिटर के प्रकार हैं। TFT, इनकी फुल फॉर्म अपना एक आगे टॉपिक आएगा फुल फॉर्म का, वहाँ अपन इनको लिख लेंगे। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है दोस्तों, जो अपने टीवी के जैसे बड़े आते थे स्पेस, जो डेस्क पे रखने के लिए रख के प्रयोग किए जाते थे, वो CRT मॉनिटर होते हैं। LCD, LED आप जानते ही हैं। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। LED का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और TFT का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। इस प्रकार से ये मॉनिटर के प्रकार थे। अब देखो दोस्तों, जो एक मॉनिटर की जो लंबाई चौड़ाई होती है, जैसे ये अपना मॉनिटर है, ये अपनी स्क्रीन है, और इसकी जो ये लंबाई चौड़ाई है आंतरिक, ये स्क्रीन, इसको जो अंदर का पार्ट है इसको दोस्तों रिजोल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? रिजोल्यूशन बोला जाता है। अर्थात एक मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई, जो आंतरिक जो स्क्रीन है उसको मॉनिटर का रिजोल्यूशन बताता है। एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि एक मॉनिटर की लंबाई चौड़ाई, स्क्रीन की लंबाई चौड़ाई को कौन बताता है? रिजोल्यूशन बताता है। और एक मॉनिटर के रिजोल्यूशन को पिक्सल में मापा जाता है दोस्तों। किस में मापा जाता है? पिक्सल में। अब इसके अंदर जो डॉट 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 से बना हुआ होता है, अर्थात इसकी क्वालिटी को प्रेजेंट करने का काम कर रहा होता है पिक्सल। जो बिंदुओं से डॉट 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 से मिलके बना होता है। आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल है, 16 मेगापिक्सल है, 32 मेगापिक्सल है, वैसे ही क्वालिटी इसकी प्रेजेंट हो रही होती है। तो ये अपना मॉनिटर था। अर्थात मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने का कार्य करता है। अब इसके बाद दोस्तों अगला है प्रिंटर। अब प्रिंटर की अपन बात करते हैं तो प्रिंटर दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट को एक कागज़ के ऊपर प्रिंट करने का काम कर रहा होता है। अर्थात एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, जिसे मुद्रक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? मुद्रक। अब दोस्तों यहाँ पे सामान्य तौर पे प्रिंटर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक होता है इम्पैक्ट,
एक होता है नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसको संघात प्रिंटर भी कहा जाता है और इसको असंघात प्रिंटर कहा जाता है। अब दोस्तों इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अंतर है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर ओल्ड टेक्नोलॉजी पे आधारित, अर्थात काम करते समय आवाज़ ज़्यादा और स्लो स्पीड में काम कर रहे होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं इनकी कार्य करने की स्पीड तेज़ और आवाज़ ये कम कर रहे होते हैं। तो ये इनका मुख्य अंतर था इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का दोस्तों। अब यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट का कौन सा है, ये अपने को दे दिए जाते हैं। तो देखते हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पे अपन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, व्हील प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये इसके उदाहरण है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है, तो इनमें से इसके एक एग्जाम्पल अपने को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आप दोस्तों आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसके उदाहरण है अपने लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ये इसके उदाहरण है। अब देखो दोस्तों जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं, लाइन प्रिंटर हैं, ये अपने देखे हुए हैं लेकिन अपने को कन्फ्यूजन है, तो देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शब्दों को डॉट डॉट अर्थात बिंदुओं के रूप में प्रिंट कर रहा होता है, अर्थात अक्षरों को ये इस प्रकार से डॉट डॉट के रूप में प्रिंट करता है। जैसे मान लेते हैं कि भाई अपने को कोई भी अक्षर लिखना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एस, लेकिन ये इस प्रकार से ना लिख के इसको ऐसे लिखेगा डॉट डॉट के रूप में, अर्थात बिंदुओं के आधार पे काम करता है और आवाज़ भी तेज़ कर रहा होता है। कभी आपने जैसे भी ट्रेन पे अपन ने सफ़र किया है तो ट्रेन की टिकट लेते हैं, या फिर अभी चिकित्सालय के अंदर मान लो कि अपन ने भर्ती पर्ची कटवाई हो तो उसके ऊपर भी अक्सर ऐसे डॉट डॉट के रूप में लिखे होते हैं, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है दोस्तों। लाइन प्रिंटर एक बार में एक ही लाइन टाइप करता है, जिसे हम जो हेड और रिबन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे अपन टाइप किया और एक लाइन प्रिंट हो गई, वापस स्टीयरिंग को लेके आते हैं, तो ये एक बार में एक ही लाइन प्रिंट करता है हेड एंड रिबन के साथ। व्हील प्रिंटर टायर की जैसी आकृति के होते हैं, जिसके ऊपर चारों तरफ ऐसे अक्षर बने हुए होते हैं, वो प्रिंट करने का काम कर रहे होते हैं। चेन प्रिंटर एक चेन के आधार पे काम करते हैं, जबकि इधर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर लाइट सेंसिटिविटी के आधार पे काम कर रहे होते हैं। जिस प्रकार से एक मॉनिटर का रेजोल्यूशन मापा गया था दोस्तों, उसी प्रकार प्रिंटर का भी रेजोल्यूशन है, अर्थात प्रिंटर के प्रिंट करने की क्षमता, कैसे कैसे वो प्रिंट कर रहा होता है, तो उनको किस में मापा जाता है वो अलग अलग हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि प्रिंटर का जो रेजोल्यूशन होता है उसको DPI व CPS में मापा जाता है। DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच और CPS का पूरा नाम कैरेक्टर पर सेकंड होता है। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये प्रिंटर था। और अब इसके बाद अपना है स्पीकर। स्पीकर दोस्तों आवाज़ आउटपुट करने का काम कर रहा होता है, अर्थात MP3 ऑडियो बाहर फेंकता है, इसलिए उसको आउटपुट डिवाइस कहा गया है। उसके बाद दोस्तों अगला है अपना प्लॉटर, और प्लॉटर के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो प्लॉटर है वो भी एक विशेष प्रकार का प्रिंटर होता है, जो उच्च क्वालिटी के ग्राफ को प्रिंट करने का काम करता है, उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को प्रिंट करने का कार्य करता है, जिसका अधिकतर प्रयोग इंजीनियर या फिर जो ब्लूप्रिंट वगैरह में नक्शे बनाने वाले होते हैं बिल्डिंग वगैरह के, उनको काम में लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। आज मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का की एक अहम भूमिका है। आज जितने भी बड़े बड़े जो भी शिक्षण संस्थान हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, इनके अंदर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है किसी भी डाटा को पब्लिश करने के लिए। अर्थात जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इन सब को जोड़कर काम कर रहा
होता है। तो दोस्तों ये अपने आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल थे। अब कुछ डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं और कुछ डिवाइस प्रोसेसेबल डिवाइस होती हैं। तो देखो दोस्तों, कुछ डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों होती हैं, जैसे अपन बात करें टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन अपनी आउटपुट इनपुट होती है। वेब कैमरा, ये भी इनपुट आउटपुट दोनों होती हैं। कुछ डिवाइस प्रोसेसेबल होती हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, रैम है, ये सारी प्रोसेसेबल डिवाइस होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अपना टॉपिक था आउटपुट डिवाइस का। अब अपनी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में दोस्तों हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत